Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture agency by ratification, which is mentioned in Contract Act section 196 to 200. Ratification may be defined as the confirmation of the acts already done, यानी पहले किए गए कार्य को अप्रूव करना. Sometimes a person does some acts on behalf of another person without his knowledge or authority, and such other person subsequently ratifies, accepts or confirms the acts done on his behalf. In such cases, a valid agency is created by ratification. यानी कभी कभी कोई व्यक्ति दूसरे के लिए बगैर उसकी अथॉरिटी के उसके लिए कोई कार्य करता है, तो जिसके लिए वो कार्य करता है वो चाहे तो उसको अप्रूव कर सकता है. यदि वो अप्रूव कर देता है तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्रिएट हो जाती है. It is also known as ex post facto agency. It means agency arising after the event. यानी ट्रांजैक्शन पहले हो जाता है, एजेंसी बाद में क्रिएट होती है. Thus, when a person accepts or confirms the unauthorized acts done on his behalf, an agency by ratification is created. On ratification, the principal is bound by the acts already done on his behalf. The ratification may be expressed or implied from the conduct of the person on whose behalf the acts are done. Ratification express भी हो सकता है written में, spoken words में, और by conduct implied भी हो सकता है. In Williams versus North China Insurance Company 1876 के केस में ए ने जो है बी की अथॉरिटी के बिना उसकी चीजें इंश्योर करा दी. बाद में बी ने उसको इंश्योरेंस को अप्रूव कर दिया, तो ये इंश्योरेंस वैलिड माना जाएगा जैसे कि ये इंश्योरेंस ए ने कराया हो, बी ने नहीं. इसी तरीके से एक इलस्ट्रेशन है, ए हैड सम मनी व्हिच एक्चुअली बिलोंग टू बी. ए के पास बी का कुछ रुपया है, ए बी की कंसेंट के बिना उसकी अथॉरिटी के ब्याज पर इंटरेस्ट पर सी को दे देता है. बाद में जो है बी जो है वो सी द्वारा दिया गया इंटरेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लेता है. ये क्या है? इम्प्लाइडली रेटिफिकेशन जो है इंटरेस्ट एक्सेप्ट करके इम्प्लाइडली जो है रेटिफिकेशन बी द्वारा किया गया है. कुछ वैलिड जो है कंडीशंस है, रिक्विजिट्स है रेटिफिकेशन के लिए. द एजेंट मस्ट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. रेटिफिकेशन वही हो सकता है जहां एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए या किसी व्यक्ति ने रेटिफायर के लिए एक्ट किया हो, कार्य किया हो. यदि उसने अपने लिए काम किया है, किसी और के लिए नहीं काम किया है, तो उसका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है. इन कीगले मैक्सटेड एंड कंपनी वर्सेस ड्यूरेंट 1901 के केस में ए ने बी अपने एजेंट को कराची व्हीट एक स्पेसिफाइड रेट पर जो है खरीदने के लिए अथराइज किया. जो रेट ए ने बताया था उस रेट पर बी को कराची व्हीट अवेलेबल नहीं था, तो बी ने खरीदा तो व्हीट सी से, लेकिन अपने नाम पर खरीदा. सी जो है ए के लिए नहीं खरीदा. ये नहीं मेंशन किया कि वो प्रिंसिपल या किसी और के लिए खरीद रहा है. अपने नाम से जो है खरीदा, जिसे ए ने अप्रूव कर दिया, लेकिन जब रेट गिर गए मार्केट में तो उसने लेने से मना कर दिया. तो सप्लायर ने ए पर मुकदमा किया, तो ये माना गया
सप्लायर का कहना था वो रेटिफिकेशन कर चुका था इसलिए बाउंड है, तो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए वो गेहूं नहीं खरीद कराची व्हीट नहीं खरीदा था, वो अपने नाम से खरीदा था। सेकेंड है द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट एंड एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कंट्रैक्ट बाय द एजेंट। प्रिंसिपल कंट्रैक्ट के टाइम पर कॉम्पिटेंट हो और एग्जिस्टेंस में भी हो। देखिए रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ द कंट्रैक्ट। रेटिफिकेशन जिस तारीख को एजेंट कंट्रैक्ट करता है उस तारीख से लागू होता है। सपोज कीजिए कि आप माइनर हैं और आपके लिए मोहन ने 100 टन चावल जो है जनवरी में खरीदा, जिस समय आप माइनर थे। आप मई में जो है मेजर हो गए और आपने उसको रेटिफाई कर दिया मोहन द्वारा खरीदे गए गेहूं को। ये रेटिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जिस समय मोहन ने आपके लिए गेहूं खरीदा था उस समय आप माइनर थे जनवरी में। रेटिफिकेशन माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जिस तारीख को मोहन ने आपके लिए गेहूं खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसी तरीके से जो है एग्जिस्टेंस में जो है होना जो है प्रिंसिपल का होना जरूरी है। कंपनियां सामान्यतः जो है बिफोर इनकॉर्पोरेशन किए गए एक्ट का रेटिफिकेशन करती हैं तो ये वैलिड नहीं माना जाता। कंपनी कैन नॉट रेटिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट मेड इन नेम बिफोर द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। केलनर वर्सेस बैक्स्टर 1866 के केस में एक प्रमोटर था इंटेंडेड होटल कंपनी का, उसने अपनी जो है कंपनी की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। जब कंपनी ड्यूली फार्म हो गई तो कंपनी ने उस जो है कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन कर दिया। इसी बीच कंपनी लिक्विडेशन में आ गई। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसने सीधे ए पर मुकदमा कर किया। ए का कहना था कंपनी ने रेटिफाई कर दिया है इसलिए कंपनी लायबिल हो गई, लेकिन ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना गया क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, उसके बाद एग्जिस्टेंस में आई, इनकॉर्पोरेट हुई। नेक्स्ट जो है रिक्विजिट्स है द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। प्रिंसिपल को सारे तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, सेक्शन 198 है। द रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद फुल नॉलेज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। इफ द रेटिफायर डज नॉट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स of the case, the ratification shall be ineffective and will not bind the parties to the contract. In दामोदरन वर्सेस शिवराम 1997 के केस में ए ने बी एक एजेंट को कुछ ग्रेन्स परचेज करने के लिए ट्राई किया। बी ने जो है अपना ओन जो है ग्रेन्स हायर रेट पर ए को सप्लाई कर दिया। ए को ये पता नहीं था कि उसने अपना ग्रेन जो है हायर रेट पर सप्लाई किया है, उसने उसका जो परचेज को रेटिफाई कर दिया। बाद में जब उसको पता लगा तो ये माना गया कि जो है ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट रिक्विजिट्स है द रेटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। रेटिफिकेशन होल ट्रांजैक्शन का किया जाएगा, जितना भी ये ट्रांजैक्शन एजेंट ने किया है। ये नहीं है कि जो आपके बेनिफिट के लिए उतना आप जो है रेटिफाई कर दीजिए, जितना जो है नुकसान में है, बेनिफिशियल नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। या तो आप रिजेक्ट करिए या उसको रेटिफाई कर दीजिए। यदि पार्ट में भी आप रेटिफाई करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने होल ट्रांजैक्शन का रेटिफिकेशन किया है। सपोज कीजिए ए ने बी के लिए 1000 एयर कंडीशनर बगैर उसकी अथॉरिटी के खरीद लिया। जब जो है खरीदने के बाद बी को पता लगा कि उसमें से 1000 में से 200 जो है एयर कंडीशनर्स सही नहीं है, डिफेक्टिव है,
उसने 800 का तो रेटिफिकेशन किया और 200 का नहीं किया। यहाँ पर ये 1000 एयर कंडीशन का रेटिफिकेशन माना जाएगा और पूरे 800 का नहीं 1000 एयर कंडीशन का पेमेंट करने के लिए जिसने रेटिफाई किया है वो बाउंड होगा। रेटिफिकेशन शुड नॉट, नेक्स्ट है, द रेटिफिकेशन शुड नॉट कॉज एनी डैमेज टू थर्ड पर्सन। किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा जो है नोटिस दे करके ऐसा रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है कि ऐसी चीज का रेटिफिकेशन नहीं होता है जिससे थर्ड पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता हो। रेटिफिकेशन इज नॉट वैलिड इफ इट causes some damage to a third person or terminates any right or interest of a third person. In other words, the acts which would become injurious to other by ratification cannot be ratified. Section 200 है, एक रजिस्ट्रेशन है, A was holding lead from B. B जो है जमींदार है, A ने उसकी लैंड लीज पर दे रखी है। लीज में एक टर्म्स है, कंडीशन है कि 3 महीने की नोटिस दे करके लीज को समाप्त किया जाता है। C एक अनऑथराइज्ड पर्सन A को लीज टर्मिनेशन की नोटिस देता है, तो जो है B इस नोटिस का रेटिफिकेशन नहीं कर सकता है क्योंकि उससे जो है एक को नुकसान पहुंचेगा। रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। रेटिफिकेशन जो है रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए तभी वैलिड है। इट इज इफ इट इज मेड विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्ट टू बी रेटिफाइड इज डन। ये नहीं काम पूरा हो गया उसके बाद जो रेटिफिकेशन कर रहे हैं। एंड इफ एनी टाइम इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द रेटिफिकेशन must be made before the expiry of that time. In Grover versus Grover and Grover Limited versus Matthews 19 and 20 केस में A ने जो है B की कुछ गुड्स को फायर के अगेंस्ट इंश्योर कराया था। After the policy was taken, the goods were destroyed by fire. इसी दौरान उसमें आग लग गई। उसके बाद जो है बी ने उसका रेटिफिकेशन कर दिया, तो ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है क्योंकि आग लगने के बाद जो है रीजनेबल टाइम के अंदर आग लगने सामान में आग लगने के बाद उसने जो है रेटिफिकेशन किया था। नेक्स्ट है, द एक्ट टू बी रेटिफाइड शुड बी वैलिड एंड लॉफुल। अनलॉफुल वाइड एक्ट या क्रिमिनल एक्ट का रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है। Ratification can be made only the valid lawful act. Thus, an act which is void from very beginning or which constitutes a criminal offence cannot be ratified. However, voidable contract may be ratified because it is not void from the very beginning. सपोज कीजिए A ने जो है B के फर्जी सिग्नेचर करके बैंक से रुपया निकाल लिया है, बैंक B के अकाउंट से। बाद में B उसका रेटिफिकेशन विड्रॉल के बाद कर देता है। ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है क्योंकि फोर्जरी ऑफ सिग्नेचर इज एन ऑफेंस। लास्ट है, द एक्ट्स टू बी रेटिफाइड मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। जिस एक्ट का जिस कार्य का रेटिफिकेशन किया जाना है वो रेटिफिकेशन के समय एग्जिस्ट कर रहा हो, अस्तित्व में हो। Valid ratification can be made only of the acts which are exercising at the time of ratification. If the acts to be ratified is not existing at the time of ratification, it is invalid and without any effect. For example, A without authority from B let out his house to C. A जो है B के घर को B की कंसेंट के बिना, उसकी अथॉरिटी के बिना C को किराए पर उठा देता है। कुछ समय 2-4 दिन रहता है C, उसके बाद वो घर खाली कर देता है। यहाँ पर B जो है मकान मालिक A के जो है एक्ट का रेटिफिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि जो है किराए पर घर ही नहीं रह गया, टेनेंसी समाप्त हो गई है। थैंक यू वेरी मच।